दोस्तों, एक सवाल ऐसा जो सभी के मन में रहता है कि सर हम परफेक्ट नाप लेने के बाद भी हमारी परफेक्ट कटिंग नहीं होती है, हमारे पीस में मिस्टेक होती है। दोस्तों, चाहे आप एक फीमेल हैं, चाहे आप एक मेल हैं, लेडीज का काम करते हैं या जेंट्स का काम करते हैं, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना सिलाई करना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आपके भी पीस में परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं कि आपको किन किन फार्मूलों को यूज करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाए। दोस्तों, सभी कहते हैं कि हमने परफेक्ट नाप लिया है, परफेक्ट कटिंग की है, तब भी हमारा पीस सही तरीके से नहीं बना। तो सबसे बड़ी गलती ये यहाँ पर ही है कि आपने जब परफेक्ट नाप लिया है या परफेक्ट कटिंग की है और परफेक्ट स्टिचिंग की है, तब भी आपका पीस सही नहीं बना है, तो आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आपने कटिंग में मिस्टेक की है, या आपने स्टिचिंग में मिस्टेक की है, या आपने मेजरमेंट लेते समय मिस्टेक की हुई है। तो जैसे आपकी किसी भी एक चीज में मिस्टेक हो जाएगी, आपका जो पीस है वो बिगड़ जाएगा। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है, आप किसी भी फील्ड में है, लेडीज फील्ड में है, जेंट्स फील्ड में है, या काम को सीख रहे हैं या आप काम को कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप कस्टमर को पढ़ना सीखिए कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, किस टाइप का कपड़ा बनवाना चाहता है, हमारे पास किस लिए आया हुआ है। दोस्तों, जब भी आपके पास कस्टमर आए तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि ये कपड़ा किस तरह के पहने हुए है। ज्यादातर कस्टमर यही होता है कि जौन सा उनके पास बेस्ट से बेस्ट फिटिंग का कपड़ा होता है वही हमारे पास पहनकर आते हैं, उसी तरीके का कपड़ा हमसे बनवाना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, जब भी वो कपड़ा पहनकर आते हैं तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से मेजरमेंट किया, अपने हिसाब से कटिंग की और अपने हिसाब से इसको बनाकर दे दिया। दोस्तों, जब भी कस्टमर जाकर पहनता है, पहनने के बाद जब उसकी फिटिंग मिस्टेक होती है, उसको पसंद नहीं आता, तो वो आपके आपके पास आकर बोलता है कि सर आपने हमारा पीस खराब कर दिया, आपने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, ये अक्सर होता है और ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर का आपको दिमाग पढ़ना है। कस्टमर ज्यादातर वही कपड़े पहनकर आते हैं, जैसा कि हमने बताया है, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होते हैं और उसी फिटिंग के हिसाब से वो बनवाना चाहते हैं। तो जैसे आप बिगिनर हैं या काम को थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे आप शर्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं, पैंट का मेजरमेंट कर रहे हैं, लेडीज मेजरमेंट कर रहे हैं या ब्लाउज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम उसी कपड़े का मेजरमेंट कर लेना है। उसकी कमियों को देख लेना है, लेकिन आपको मेजरमेंट उतना ही रखना है। जैसे लेंथ भी आपने उसी तरीके से रख ली, शोल्डर भी उसी तरीके से रख लिया। अब जैसे शोल्डर डाउन जा रहे हैं, लेकिन आपको डाउन नहीं करने हैं शोल्डर, आपको अपने हिसाब से कटिंग करना है। लेकिन उस चीज को आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर किन किन बातों का हमें सुधार करना है और इससे हम कैसे और बेस्ट इसको बनाकर दे सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी हमें लूजिंग ऐड करनी है, किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कहीं और से मेजरमेंट दे देता है और कहीं और से पहनता है। तो ऐसे कस्टमर से आपको पहले ही कंफर्म करा लेना है, पूछ लेना है, सर आपको फिटिंग कैसी चाहिए, कहाँ से आप पैंट को पहनते हैं, किस टाइप की आपको शर्ट पहननी है। तो दोस्तों, जैसे पैंट में कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कहीं और से नाप दे दिया, जब वो घर पर जाता है कहीं और से पैंट को पहनने लगता है, तो कमर हमारी टाइट हो जाती है, हिप हमारी झूल जाती है, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो जैसे ये सारी दिक्कत आ रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कस्टमर को सबसे पहले कंफर्म करा लेना है कि सर जहां से आप मेजरमेंट दे रहे हैं वहां से ही आप पैंट को बांधेंगे। यदि आपने इससे ऊपर पैंट को बांधा या इससे नीचे पैंट को बांधा, फिर हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। उससे इस बात को मत कहिएगा कि आपने हमारे कपड़े बेकार कर दिए। बाकी की जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो इससे ये होगा, कस्टमर यहाँ पर दब जाएगा, वो जहां से ही पैंट को बांधता है वहां से ही मेजरमेंट करवाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट आपको अच्छी तरीके से लेना है, जिन जिन पॉइंटों पर मेजरमेंट लेना होता है उन उन पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से मेजरमेंट लेंगे। जैसे आपको जेंट्स का पूरा काम सीखना है, तो आप हमारे एलटी टेलर्स चैनल पर जा सकते हो, वहां पर देख सकते हैं किस तरह से मेजरमेंट, किस तरह से कटिंग की जाती है। और जैसे आपको लेडीज का काम सीखना है, तो आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको जैसे बेसिक से लेकर एक प्रोफेशनल टेलरिंग मास्टर कोर्स करना है,
घर रहकर एक मास्टर बनना है तो हम आपके लिए लेकर आए बेसिक टू एडवांस मास्टर कोर्स। इसमें हम आपको सभी तरह की कटिंग करना बता रहे हैं, शर्ट पैंट कुर्ता पजामा पारी, बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा काम सिखा रहे हैं बहुत ही कम प्राइस के साथ। सिंगल कोर्स भी हमारे अवेलेबल हैं, तो आप इन कोर्सों को भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन आपको इतना तो कहना ही है, ज्यादातर दिक्कत आती है वो लेडीज फिटिंग में ज्यादा दिक्कत आती है। लेडीज फिटिंग में ऐसा होता है कि लेडीज का जो कटिंग करने का वो तरीका अलग होता है, जेंट्स का कटिंग करने का अलग तरीका होता है। दोस्तों किन किन पॉइंटों में हमें ज्यादा दिक्कत आती है? हमारी दिक्कत आती है आर्मोल में, सबसे ज्यादा हमारी दिक्कत आती है शोल्डर में दिक्कत आती है, और हमारे चेस्ट पर दिक्कत आती है, और हिप पर भी हमें दिक्कत आती है। जैसे चेस्ट और हिप लेडीज में ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन हमारी जो दिक्कत आती है शोल्डर और आर्मोल, ये ज्यादा दिक्कतें हमारी सभी में आती हैं। तो आर्मोल की हम कटिंग कैसे करेंगे, शर्ट के बारे में, कुर्ते के बारे में और सफारी के बारे में समझ लेते हैं। जब भी आपको मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फीते को आपको यहाँ पर लगाना है। ये जो है मेन चेस्ट होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फीते को यहाँ पर लगाया, ऊपर चढ़ाकर यहाँ पर इस तरह से फीते को लगा दिया, यहाँ से मेजरमेंट कर लिया, या नीचे डाउन करके मेजरमेंट कर लिया। ये मेजरमेंट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट हमारा अलग हो जाता है, यहाँ पर अलग हो जाता है, यहाँ पर मेजरमेंट अलग हो जाता है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट किस हिसाब से करना है, शोल्डर का मेजरमेंट आपको इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक मेजरमेंट करना है, चाहे लेडीज में कर रहे हैं चाहे आप जेंट्स में कर रहे हैं। इसी तरीके से चेस्ट का भी लेडीज और जेंट्स में सेम इसी तरीके से करना है। लेडीज में हम ये मैन चेस्ट भी नाप लेंगे और अपर चेस्ट भी नाप लेंगे, तो ये दोनों हमारे मेजरमेंट चल जाते हैं। लेकिन शोल्डर का जो मेजरमेंट करना है वो आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करके मेजरमेंट कर लिया, कटिंग की, इसमें हमने लूजिंग ऐड कर दी, यानी दबाव ऐड किया, और जब हम इसको बनाकर पहने तो शोल्डर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। जब हमारे यहाँ पर शोल्डर आ जाएंगे तो काफी शर्ट हमारी भद्दी हो जाती है, आर्मोल में फंसने लगती है और यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको ना ही ब्लाउज में ये करना है, ना ही आपको शूट में करना है। आपको नीचे उतारकर शोल्डर का मेजरमेंट नहीं करना है, ना ही आपको ज्यादा चढ़ाकर ऊपर करना है। यहाँ पर जो हमारी हड्डी होती है इस वाले पॉइंट का यूज करना है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम जाएंगे और मेजरमेंट करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से? तो चेस्ट को भी हमने समझ लिया, शोल्डर को भी कमर समझ लिया। अब बात कर लेते हैं बेस्ट की। तो बेस्ट हमारी होती है लेडी शूट और ब्लाउज में, और लेकिन शर्ट में हम जो नापते हैं वो यहाँ से पेट को नापते हैं, यानी स्टमक को नापते हैं। तो जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, जैसे आप सूट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लूजिंग ऐड करके मेजरमेंट करेंगे। चेस्ट को आप फिटिंग में नापेंगे, यहाँ पर कमर को हल्का सा लूज करके नापेंगे, या आप फिटिंग में भी नाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम लूजिंग ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर आपको हिप पर भी नापना जरूरी है। तो हिप पर भी नापेंगे और सही तरीके से फार्मूला का यूज करेंगे। तो जैसे आपको इन सभी में दिक्कत आती है तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये बात बहुत छोटी छोटी सी है, यदि हम इन बातों का ध्यान रखकर कटिंग को करेंगे और स्टिचिंग को करेंगे तो हमारी जो कटिंग है और फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं MSK फैशन स्टूडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि इसी तरीके के और भी वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।